क्या आप सोच सकते हैं कि देश के विभाजन में अपना सब कुछ खो देने वाला एक रईस खानदान का लड़का पाई पाई को तरसने के बाद सिर्फ 50 रुपए के दम पर माया नगरी मुंबई जीतने निकल पड़ता है। और वह 50 रुपए भी उसे कोई खैरात में नहीं मिले थे, बल्कि उसने अपने पिता की घड़ी को बेचा था। उन्हीं पैसों में से फ्रंटियर मेल का टिकट कटाया और बचे हुए पैसे लेकर माया नगरी आ गया। यह किसी फिल्म में स्क्रिप्ट जैसी लगने वाली सच्ची और दर्दनाक कहानी है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार की। उनका पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली था। 1960 के दशक में उन्होंने सफलता का वो दौर देखा जब सिनेमा घरों की खिड़कियों पर सिर्फ उन्हीं का नाम चलता था। आइए जानते हैं सियालकोट से लेकर दिल्ली की तंग गलियों और फिर सुपरस्टार बनने का वो असली सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। जिंदगी के हर पड़ाव पर साफ नजर सबसे जरूरी होती है, और जब बात हो आपकी आंखों की, भरोसा कीजिए दृष्टि नेत्रालय पर। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के एक बेहद अमीर कपड़ा व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके दादाजी इलाके के नामी और रईस मिल मालिक थे। बचपन से ही राजेंद्र कुमार को फिल्मों का ऐसा चस्का लगा था कि वे अक्सर स्कूल बंक करके सिनेमा घरों में फिल्में देखने जाते थे। एक बार वे हीर सियाल फिल्म देखने गए थे और इस चक्कर में कई बार उनकी कुटाई भी हो जाती थी, लेकिन फिल्मों का कीड़ा दिमाग से नहीं निकला। आगे चलकर जब वे लाहौर के हेली कॉलेज में पढ़ रहे थे तब थिएटर और नाटकों में हिस्सा लेते हुए यह शौक जुनून में बदल गया। लेकिन तभी 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया। दंगों की आग से बचकर उनके परिवार को अपनी पूरी धन दौलत और आलीशान जिंदगी वहीं छोड़कर खाली हाथ भारत भागना पड़ा। सियालकोट की रईसी को पीछे छोड़ उनका परिवार जान बचाकर दिल्ली आया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक छोटे से साझा मकान में उनका पूरा परिवार रहने लगा। आलीशान जिंदगी जीने वाले परिवार के पास अब ना काम था ना पैसा, चारों तरफ सिर्फ तंगहाली थी। इसी 20 साल 1949 के शुरुआती दिनों में राजेंद्र कुमार को दिल्ली पुलिस विभाग में एक पक्की सरकारी नौकरी का ऑफर मिला। रिफ्यूजी के तंग हालातों को देखते हुए कोई भी इंसान इस नौकरी को तुरंत स्वीकार कर लेता, लेकिन राजेंद्र कुमार के सिर पर तो सिनेमा का भूत सवार था। उन्हें दिल्ली की बंदिशों में रहकर नौकरी नहीं करनी थी, उन्हें बड़े पर्दे पर छाना था। जब उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें फिल्मों में ही जाना है तो पैसे का संकट सामने खड़ा था। तब उन्होंने एक बड़ा और विद्रोही कदम उठाया। उन्होंने अपने पिता की कीमती घड़ी को चुपके से बेच दिया। इन पैसों में से उन्होंने 13 रुपए खर्च करके दिल्ली से मुंबई जाने वाली मशहूर फ्रंटियर मेल ट्रेन का टिकट खरीदा। अब उनकी जेब में कुल 50 रुपए बचे थे और बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े। इसी 50 रुपए के दम पर वे बिना किसी को बताए दिल्ली स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो गए। जब वे मुंबई पहुंचे तो शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। जेब के पैसे खत्म होने के बाद उन्हें कई रातें मुंबई के फुटपाथ पर सोकर गुजारनी पड़ी। शुरुआत में वे एक्टर नहीं बल्कि निर्देशक एच.एस. रवेल के पास असिस्टेंट डायरेक्टर बने। लगभग 5 सालों की कैमरे के पीछे की मेहनत के बाद उन्हें फिल्म जोगन में दिलीप कुमार के दोस्त का एक छोटा सा रोल मिला। यह फिल्म 1950 में आई थी। इसी रोल को देखकर निर्माता देवेंद्र गोयल प्रभावित हुए और उन्हें 1955 में फिल्म वचन में मुख्य अभिनेता का चांस दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 1500 रुपए मिले, लेकिन फिल्म सुपरहिट रही और इसने अपनी सिल्वर जुबली भी मनाई। इसके बाद 1957 की ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1960 के दशक में उनकी लगातार कई फिल्में 25 से ज्यादा 50 हफ्तों तक थिएटर्स में चलती रही, जिसके कारण उनका नाम हमेशा के लिए जुबली कुमार पड़ गया। साथियों, राजेंद्र कुमार की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड ट्रिविया के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।